चलिए देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कब होगा? जब उसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे देखो फोर, देखो अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में जीरो आ रहा है मतलब वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। अब 5 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या जरूरी है? कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होगा? चलो बताओ, कोई भी नंबर आपके पास लिखा है, करेक्ट, जब उसका यूनिट प्लेस जो होगा या तो वो जीरो होगा या फिर क्या होगा, 5 होगा। पक्का? तब वो क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। अब मान लीजिए कोई नंबर आपका 6 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है। ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा इसका मतलब ये है कि जब उस नंबर को आप फैक्टराइज करोगे तो उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 तो पक्का आएगा, क्योंकि 5 से वो डिविजिबल है, तो 5 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। ठीक है। और 5 एक प्राइम नंबर है। 6n का अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, और पावर में क्या है? n है, तो 2 का पावर n, 3 का पावर n। 5 का नामो निशान नहीं दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? जब 5 का नामो निशान दिख ही नहीं रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल नहीं है तो निश्चित तौर पर ये 10 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है। समझ में है? अब ये अगला क्वेश्चन है, एक्चुअली ये अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं? चेक वेदर 6 कैन वेदर विद कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है। 5 से डिविजिबल नहीं है तो 10 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? या आप यूं समझिए कि चलो अपन एक काम करते हैं, 6 into 6, चलो एक काम करते हैं ना, 6 का पावर 1 देखो, 6 का पावर 1 देखो, आया क्या यूनिट डिजिट में? जीरो नहीं आया। 6 का पावर 2 देखो, 6 into 6 36, यूनिट डिजिट कितना है? 6। 6 का पावर 3, मतलब देखो 6 का पावर 3 पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 का पावर 2 कितना आया है? 36 into 6 और करोगे, पूरा इंटू मत करो, पूरा मल्टीप्लाई मत करो, बस ये देखो कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले क्या आएगा? 6 into 6, तो जो भी आएगा लेकिन यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर 6 का पावर 4 करते हो तो मेरे को नहीं पता क्या आएगा। जब 6 का पावर 3 किया था तो मैं यूनिट डिजिट में 6 आ रहा था, सामने क्या आ रहा था मेरे को नहीं पता, जैसे 216 बोला, सामने मत करो पता, यूनिट डिजिट में 6 आ रहे हैं, आ रहा है। 6 का पावर 4 है, मतलब एक तो और 6 से इंटू करना पड़ेगा, फिर 6 6 जा, सामने कुछ भी आएगा, क्योंकि जो कैरी आता है वो सामने वाले से जुड़ते जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो 6 का पावर कितना भी कर रहे हैं अपन, यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है, तो जीरो आएगा ही नहीं कभी। समझ में आ रहा है? तो एक उपाय ये भी है, या यूं कहिए कि इसका प्राइम फैक्टरेशन करने पर अपने को उसमें 5 दिखाई नहीं दे रहा है। 5 दिखाई देता है ना तो आप बोलते हैं कि एक, कम से कम एक भी अगर आपको 5 नजर आता, मैं जो बोल समझ में आ रहा है? जैसे मान लो 2 के पावर, मान लो कुछ भी हो, 2 के पावर कुछ भी हो, मान लो 2 के पावर 10 हो, लेकिन अगर 5 उसमें नहीं दिख रहा है, उसके प्राइम फैक्टरेशन में 5 अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो समझ जाओ उसका, जब उस नंबर को लिखोगे तो यूनिट डिजिट में जीरो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कम से कम एक तो 5 भी आ गया तो समझ जाओ उसके यूनिट डिजिट में जीरो दिखेगा। पूछो कैसे? देखो एक 5 है, ये 2 का पावर कितना है? 2 के पावर 10 में से 2 के पावर 9 को रखो और एक ठोक 2 के पावर को 5 के साथ इंटू करके 10 बना दो, 5 टू 10 बन गया। समझा रहा ना? और बीच में 3 के पावर, अब देखो इसको कितना भी 10 से इंटू करोगे तो लास्ट में जीरो तो आ ही जाएगा ना। इसलिए जीरो होने के, लास्ट में जीरो आने के लिए जरूरी क्या है कि कम से कम एक ठोक 5 और कम से कम एक ठोक 2 होना जरूरी है। बात समझ में आ रही? तो 2 तो यहाँ पे है लेकिन 5 नहीं था। बात समझ में आ रही ना? ऐसे मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? लास्ट यूनिट डिजिट में मतलब कि जीरो आने के लिए क्या जरूरी है? 10 से मल्टीप्लाई होना। 10 से मल्टीप्लाई होने के लिए एक ठोक 5 का होना जरूरी है और एक ठोक 2 का होना जरूरी है। तो समझ रहे हो? तो 2 तो यहाँ पे 6 को 2 into 3 लिख के 2 तो आप ला लिए यहाँ पे, लेकिन 5 लाओ तब तो, 5 तो यहाँ है ही नहीं ना। तो इसलिए 6 के पावर n में कभी भी यूनिट डिजिट में जीरो नहीं आएगा।
क्योंकि 0 आने के लिए यहाँ 5 का होना जरूरी था, नहीं है लेकिन 5। क्लियर हुआ? हेलो हेलो, समझ में आया थोड़ा? ठीक है ना, ये हो गया। चलो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन देखो आपसे बन रहा है कि नहीं।